हेलो प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन नोट्स एग्रीकल्चर में। साथियों, आज के इस वीडियो में दोस्तों यूपीपी 2024 के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। साथियों, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, 4 ऑप्शनों वाले प्रश्न हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन है। साथियों, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, जीएस एक जो सामान्य ज्ञान का टॉपिक है, उसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। साथियों, यहाँ से आप लोग वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस आर्थिक क्षेत्र में कृषि जोतों का औसत आकार सर्वाधिक है? ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। ए ऑप्शन पश्चिमी क्षेत्र, बी ऑप्शन बुंदेलखंड, सी ऑप्शन केंद्रीय क्षेत्र, डी ऑप्शन पूर्वी क्षेत्र। तो साथियों, आप लोग बताना कि निम्न में से किस आर्थिक क्षेत्र में कृषि में जोतों का औसत आकार सर्वाधिक है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही है, बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड ऐसा क्षेत्र है कि आर्थिक क्षेत्र में कृषि जोतों का औसत आकार सर्वाधिक है। क्योंकि दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये लोअर पीसीएस एग्जाम में पूछा जा चुका है। साथियों, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ सिर्फ आपको वही क्वेश्चन कराए जाएंगे जो संभावना है साथियों यूपीपी 2024 एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये यूपी जो ये पीसीएस का एग्जाम है, इसमें पूछे हुए प्रश्न है साथियों कुछ। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है, तो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया है मालगुजारी से, बी ऑप्शन दिया है व्यापार कर से, सी ऑप्शन दिया है पंजीकरण शुल्क से, और डी ऑप्शन दिया है केंद्र के उत्पाद शुल्क के प्राप्त भाग से। आपको बताना है। चलिए इसका जो राइट आंसर होता है बी ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बढ़ते हैं साथियों। तीसरा प्रश्न देखते हैं आज का। राज्य में एक जिला एक उत्पाद योजना कब शुरू की गई? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। राज्य में एक जिला एक उत्पाद योजना कब शुरू की गई? ऑप्शन सुनिए। ए ऑप्शन दिया है जनवरी 2017 में, बी ऑप्शन दिया है जनवरी 2019 में, सी ऑप्शन दिया है जनवरी 2021 में, और डी ऑप्शन दिया है जनवरी 2018 में। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। डी जनवरी 2018 में राज्य में एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की गई थी। साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है चौथा, देख लेते हैं। पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है साथियों। सही कूट का चयन करें, सही कूट का चयन करें। कथन ये दिया है उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्रों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात न्यूनतम है। दूसरा कारण क्या है? इसका आर्थिक विकास एवं नगरीकरण उच्च स्तर का है। कूट ए एवं आर दोनों सही हैं, या कामा आर कामा ए की व्याख्या करता है। बी ऑप्शन दिया है ए एवं आर दोनों सही हैं, कामा आर कामा ए की व्याख्या नहीं करता है। सी दिया है ए सही आर गलत, डी दिया है ए गलत आर सही। आपको इसका जो राइट आंसर बताना है साथियों क्या होगा? 4 बी का जो आपका राइट आंसर होगा, चौथा का बी
यानी कि ए एवं आर दोनों सही हैं, कामा आर कामा ए की व्याख्या नहीं करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस वीडियो को शेयर जरूर करना साथियों अपने दोस्तों के पास जो भी यूपीपी 2024 की तैयारी कर रहे हैं। ये क्वेश्चन साथियों लगभग महत्वपूर्ण ही क्वेश्चन है सभी। पांचवा प्रश्न देखते हैं, निम्न में कहाँ सीमेंट उद्योग नहीं है। आपको यहाँ देखना है कि नहीं पूछ रहा है, नहीं। निम्न में कहाँ सीमेंट उद्योग नहीं है। ऑप्शन सुनिए, अमेठी है, बी ऑप्शन अब सोनभद्र, सी ऑप्शन प्रतापगढ़, डी ऑप्शन बुलंदशहर दिया है। जो इसका राइट आंसर होगा 5C, यहाँ पर प्रतापगढ़ में सीमेंट उद्योग नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न क्या है साथियों, ये भी आपका सही कूट चयन करना है। कथन सुनिए आप लोग पहले। कथन ये दिया है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक विकसित है। कारण सुनिए, यह उसकी सामाजिक आर्थिक एवं व्यवस्थात्मक प्रादेशिक विषमताओं को प्रतिबिंबित करता है। आप सही कूट चुने। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन सुनिए, ए ऑप्शन सुनिए, ए एवं आर दोनों सही, कामा आर कामा ए की व्याख्या करता है। बी ऑप्शन दिया है, ए एवं आर दोनों सही हैं, सॉरी ए एवं आर दोनों सही, कामा आर कामा ए की व्याख्या नहीं करता है। सी ऑप्शन देखिए, ए सही आर गलत, डी ऑप्शन ए गलत आर सही। जो इसका राइट आंसर होगा साथियों ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में आपका ए एवं आर दोनों सही, कामा आर कामा ए की व्याख्या करता है। इस तरीके से अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न देखिए, प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सही है। ऑप्शन आपको सुनिए, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति राज्य आय में अंतर निरंतर बढ़ रहा है। दूसरा है, संपूर्ण देश की तुलना में कुल कर्मियों में कृषकों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में अधिक है। सी ऑप्शन, संपूर्ण देश की तुलना में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर कारखानों की संख्या उत्तर प्रदेश में अधिक है। ऑप्शन आपको बता रहे हैं, 3 सही है, 2 3 सही, 1 2 सही, 1 सही। तो आपको जो राइट आंसर होगा 7 का सी ऑप्शन, 1 और 2 सही है, मतलब कि 1 और 2, ठीक है, ये दोनों आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बढ़िया प्रश्न आ गया साथियों, इस तरह से आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रदेश में घुंघरू व घंटी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। प्रदेश में घुंघरू एवं घंटी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन दिया है, ए मथुरा, बी ऑप्शन मुरादाबाद, सी ऑप्शन एटा, डी ऑप्शन वाराणसी। आपका जो राइट आंसर होगा 8वां का सी, ऑप्शन नंबर सी सही है, एटा में। साथियों एटा में घुंघरू एवं घंटी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है एटा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन राज्य सरकार का कर नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है, वाणिज्य कर, आयकर, आबकारी कर, व्यापार कर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयकर।
आयकर ऐसा है जो कि राज्य सरकार का नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है 9 का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 10वां प्रश्न है, प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? बहुत बढ़िया प्रश्न है साथियों। प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? ऑप्शन ए दिया है 4, ऑप्शन नंबर बी दिया 3, सी ऑप्शन 2 एंड डी ऑप्शन 5 दिया है। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4। प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? 4। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला आर्थिक क्षेत्र, प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला आर्थिक क्षेत्र है। ऑप्शन दिए हैं पूर्वी क्षेत्र, बी ऑप्शन दिया पश्चिमी क्षेत्र, सी ऑप्शन केंद्रीय क्षेत्र एंड डी ऑप्शन बुंदेलखंड क्षेत्र। 11वां प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पूर्वी क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रदेश में सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र, प्रदेश में सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र। ऑप्शन दिए हैं ए पूर्वी क्षेत्र, बी ऑप्शन पश्चिमी क्षेत्र, सी ऑप्शन केंद्रीय क्षेत्र एंड डी ऑप्शन बुंदेलखंड क्षेत्र। जो 12वां प्रश्न का राइट आंसर होगा साथियों ए ऑप्शन पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र सबसे पिछड़ा क्षेत्र है प्रदेश में, पूर्वी क्षेत्र। अगला प्रश्न है, प्रदेश के कुल कर्मकारों में से सर्वाधिक प्रतिशत कर्मकार नियोजित है। 13वें प्रश्न में प्रदेश के कुल कर्मकारों में से सर्वाधिक प्रतिशत कर्मकार नियोजित है। ऑप्शन ए दिया है कृषि क्षेत्र में, बी ऑप्शन उद्योग क्षेत्र में, सी ऑप्शन सेवा क्षेत्र में, डी ऑप्शन उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में। जो राइट आंसर होगा 13वां प्रश्न का ए होगा दोस्तों कृषि क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या है। बढ़िया प्रश्न है साथियों। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या है। 14वां प्रश्न का ऑप्शन ए सुनिए, ए ऑप्शन 7, बी ऑप्शन 5, सी ऑप्शन 8, डी ऑप्शन 6 दिया है। आपको इसको बताना है आंसर। 14वां का राइट आंसर होगा 7, ए ऑप्शन सही है। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या 7 है। ये ऑप्शन सही है, 7 है। ठीक है, चलिए 15 प्रश्न बढ़ते हैं। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ? औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ? ऑप्शन दिए हुए हैं ए पश्चिमी, बी ऑप्शन पूर्वी बुंदेलखंड, सी ऑप्शन दिया है, डी मध्य दिया है। जो इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए सही है। 15वां का ए सही है, पश्चिमी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न देखते हैं साथियों। 16वां प्रश्न बढ़िया प्रश्न है। इन प्रश्नों को रट के जरूर जाना पेपर में देने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। 16वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर लागू हुआ। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर लागू हुआ। ऑप्शन सुनिए, ए ऑप्शन दिया है 1 अप्रैल 2007 से, बी ऑप्शन दिया है 1 जनवरी 2008 से, सी ऑप्शन 1 जनवरी 2009 से, डी ऑप्शन 1 अप्रैल 2008 से। 16वां क्वेश्चन का जो आंसर होगा 16 बी 1 जनवरी 2008, 1 जनवरी 2008 ऑप्शन नंबर बी सही है। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर लागू हुआ 1 जनवरी 2008 से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बांसुरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बांसुरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सुनिए आप लोग। चित्रकूट पहला ए ऑप्शन दिया है, बी मथुरा है, सी पीलीभीत है, डी ऑप्शन सहारनपुर। बांसुरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है पीलीभीत, ऑप्शन नंबर सी सही है। बांसुरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है पीलीभीत। अगला प्रश्न देखते हैं।
18वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग आता है। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग आता है। ऑप्शन मेरे ये दिया है केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी के हिस्से से, बी ऑप्शन भूमि राजस्व से, सी ऑप्शन दिया है व्यापार कर से, डी ऑप्शन दिया है पंजीकरण से। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यापार कर से। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग आता है व्यापार कर से, व्यापार कर से। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी सही है, व्यापार कर से। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग आता है व्यापार कर से, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बढ़िया प्रश्न आ गया साथियों। रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता। रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता। ऑप्शन ए दिया है सस्ते श्रम, बी ऑप्शन दिया है कच्चे माल से, सी ऑप्शन बाजार से एंड डी ऑप्शन शक्ति स्रोत से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कच्चे माल से। अगला प्रश्न देखते हैं, बढ़िया है प्रश्न। 20वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन प्रदेश का पारंपरिक उद्योग नहीं है। निम्न में से कौन प्रदेश का पारंपरिक उद्योग नहीं है। ऑप्शन सुनिए। पहला ऑप्शन ये दिया है चीनी, बी ऑप्शन उर्वरक, सी ऑप्शन डी सीमेंट, डी ऑप्शन सूती वस्त्र। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में किस हेतु फर्रुखाबाद जाना जाता है। फर्रुखाबाद किस लिए फेमस है, ये प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में किस हेतु फर्रुखाबाद जाना जाता है। ऑप्शन सुनिए। पहला ये दिया है कालीन उद्योग के लिए, बी ऑप्शन है छपाई फार्मा उद्योग के लिए, सी ऑप्शन दिया है इत्र निर्माण उद्योग, डी ऑप्शन कांच उद्योग के लिए। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन नंबर 21 का बी, छपाई फार्मा उद्योग, बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, मिलान से है, बढ़िया है इस तरीके से। 22वां प्रश्न देखते हैं। प्रदेश की निम्न उद्योगों को उनके सही केंद्र से मिलाएं। केंद्र से मिलाना है। चलिए देखते हैं 22वां प्रश्न। प्रदेश की निम्न उद्योगों को उनके सही केंद्र से मिलाएं। ए का, बी का दूसरा, बी का मिलाना है ए का दूसरे में, ए का दूसरे में, चक्कू ले रहे हैं। बी का तीसरा, बी का तीसरा में, ए का दूसरे में, बी का दूसरे बी का तीसरे में, और सी का मिलाना है पहले में। सी का मिलाना है पहले में, बी का मिलाना है तीसरे में, ए का मिलाना है दूसरे में। और डी को मिलाना है आपको, डी को मिलाना है चौथे में, बाराबंकी में जो है डी का चौथे में। चलिए फिर से मिला लीजिए आप लोग। ए का दूसरे में मिलाइए, बी का तीसरे में मिलाइए,
सी का पहले में मिलाइए और डी का चौथे में मिलाइए, सीधा सीधा। ठीक है, जिस तरह का मिलाना है। तो बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है। 23वां प्रश्न है, गीडा है 23 गीडा है गाजियाबाद औद्योगिक विकास, ये ऑप्शन दिया है। बी ऑप्शन गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सी ऑप्शन गोमती औद्योगिक विकासकरण एंड सी ऑप्शन दिया है गंगा औद्योगिक विकास। जो इसका राइट आंसर होगा 23 का बी, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, भी सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बढ़िया प्रश्न है आपकी बात। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई, पीसीएस मेंस में 2015 में पूछा जा चुका है प्रश्न। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई, ऑप्शन दिया है 1950 में, बी ऑप्शन दिया है 1960 में, सी ऑप्शन 1965 में एंड डी ऑप्शन 1970 में। जो इसका राइट आंसर होगा बी 1960 में। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। ऑप्शन ए दिए हैं, सुनिए, बरेली, बी ऑप्शन मुरादाबाद, सी ऑप्शन सहारनपुर एंड डी ऑप्शन मिर्जापुर। जो इसका राइट आंसर होगा साथियों ए बरेली। दिया सलाई कहाँ का उद्योग का प्रमुख है? बरेली में। ये सही है। चलती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को थैंक यू।